बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीटली हल करेंगे, जो हमारे पास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में से है। आज बच्चों हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन में चार टॉपिक्स थे हमारे पास: सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स हमने कंप्लीट कर लिए 7.7 तक, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला को बच्चों मैं बिल्कुल बेसिक अंदाज से आपको सिखाऊंगा, तो आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आप वहां से इसके एलिमेंट्स ऑफ हाइपरबोला तैयार कर लें। और टाइम स्टेप बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, जिसने जो पार्ट क्वेश्चन देखना हुआ तो वो अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पे क्लिक करें और क्वेश्चन देख लें। तो बच्चों हाइपरबोला जो होता है हमारे पास, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो जो कॉनिक सेक्शन है बच्चों, उसमें हमने ये चार टॉपिक पढ़े हैं। सर्कल, जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर हमारे पास 0 0 हो और रेडियस आर। इसकी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो हमारे पास कुछ इस तरह था कि हमारे पास सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास? सर्कल। ये हमारे हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। ये कंप्लीटली 7.123 इस एक्सरसाइजेज हमारे पास सर्कल पे थी। फिर हमारे पास पैराबोला था। पैराबोला जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी हमारे पास। पैराबोला के बारे में हमने 7.56 के बारे में पढ़ा, एक्सरसाइजेज जो है। फिर हमने इलिप्स पढ़ा। इलिप्स जो था हमारे पास कुछ इस शक्ल का था। ये हमने एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 में पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। तो हम हाइपरबोला को डिस्कस करते हैं और इसके बाद हमारा कॉनिक सेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। जो इलिप्स थी इक्वेशन वो एग्जैक्टली इससे मैच करती है, लेकिन उसमें यहाँ पे प्लस आता है हमारे पास। क्या था बच्चों हमारे पास? एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। लेकिन हाइपरबोला में हमारे पास दरमियान में माइनस आता है। तो हाइपरबोला जो है हमारे पास, इसकी डायग्राम किस किस्म की बनती है हमारे पास? इसकी जो डायग्राम है, सबसे पहले हमारे पास बच्चों वर्टिसेस बनते हैं। वर्टिसेस कहाँ बनेंगे हमारे पास? तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास हाइपरबोला में आता है जी सेंटर। जो सेंटर होगा हमारे पास वो ये होगा सी 0 0, ये हमारे पास सेंटर है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी वर्टिसेस। एक वर्टेक्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा, एक वर्टेक्स हमारे पास राइट साइड पे होगा। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है उसको मैं नाम दे देता हूं जी A1। ये मेरे पास हो गया जी A1 माइनस 1 A, 0। और इस वाले वर्टेक्स को मैं नाम दे देता हूं जी A2। और A2 जो है मेरे पास क्या हो जाएगा? A, 0। ठीक होगा। ये आपने सबसे पहले बनाने ने, ये वर्टेक्स A1 A2। फिर आपने इसकी डायग्राम बनाने के लिए इसका फोकस हमें चाहिए होगा। फोकस क्या है हमारे पास? फोसाई। उसको मैं नाम दे देता हूं जी माइनस, इस साइड पे F1 माइनस C, 0। और इस साइड पे F2 C, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती है, राइट साइड पे पॉजिटिव, इसलिए एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस डैश पे नेगेटिव, और वाई यहाँ पे 0 होता है। अब इसकी जो शक्ल बनती है हमारे पास पैराबोला की, वो कुछ इस तरह की बनती है। जो सॉरी हाइपरबोला है, इसकी शक्ल यूं होती है हमारे पास। ये जो शक्ल बन रही है ना, ये हमारे पास हाइपरबोला है। यूं यूं ये यानी ये हमारे पास वर्टेक्स से लेफ्ट साइड की तरफ ओपन होगा, जिस तरफ फोकस होगा। यानी F1 फोकस इस साइड पे तो यहाँ ओपन होगा, यहाँ F2 फोकस है तो इस साइड पे ओपन होगा। तो यहां तक हमें पता लग गया जी हाइपरबोला की। ये बात याद रखें, जो ये वाली फॉर्म है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला की शक्ल इस तरह की होती है हमारे पास। लेकिन इसके लिए ये हमारे पास सेंटर है जो 0 0, यहाँ लिख देंगे आप। सेंटर मेरे पास क्या आ गया जी? 0 0। और A1 A2, जो A1 माइनस A, 0 है, A2 A, 0, दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस। तो वर्टिसेस में हम क्या लिख देंगे जी? A1 माइनस A, 0, A2 A, 0, या हम इसको प्लस माइनस A, 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास वर्टिसेस हो गए। फोसाई क्या होगा हमारे पास? F1 माइनस C, 0, F2 C, 0। तो हम फोसाई में लिख देंगे F1 माइनस C, 0, F2 C, 0। F1 F2 लिख सकते हैं, F F डैश भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। या प्लस माइनस C, 0, ये हमारे पास फोसाई आ गए।
तो यहां तक हमने सीख लिया कि हाइपरबोला की शक्ल इस किस्म की होगी जब एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, जिसमें हमारे पास वर्टिसेस ये वर्टेक्स होगा हमारे पास जहां से पैराबोला मूव करेगा। हमें पता यहां से लगेगा कि फोकस जिस तरफ होगा तो इसकी शक्ल फोकस की तरफ ओपन होगी, तो ये लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगा और ये वाला वर्टेक्स हमारे पास राइट साइड की तरफ। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कोवर्टिसेस। जो कोवर्टिसेस है हमारे पास वो हमारे पास ये होंगे ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ, यानी ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है नीचे, इसको मैं नाम दे देता हूं B1। B1 मेरे पास क्या आ जाएगा, अब x जीरो होगा y पे माइनस बी, यहां पे मेरे पास B2 होगा, x जीरो होगा y पे प्लस बी। तो B1 और B2 ये मेरे पास कहलाते हैं जी कोवर्टिसेस। B1 और B2 दैट इज कॉल्ड कोवर्टिसेस। इससे नहीं परेशान होना कि F1 F2 का नाम दे दिया, आप FF डैश भी लिख सकते हैं। तो B1 B2 यहां आप गठा करके लिख दें जी। B1 है मेरे पास जीरो कामा माइनस बी, B2 है मेरे पास जीरो प्लस बी, या हम इसको गठा करके लिखें जीरो प्लस माइनस बी, जैसे कि हम इलिप्स के केस में लिखते हैं। तो अभी तक हमने यहां समझ लिया सेंटर क्या है, फोसाई क्या है, वर्टिसेस क्या है, कोवर्टिसेस क्या है हमारे पास। जो एक्स एक्सिस है हमारे पास उसको हम ट्रांसफर एक्सिस कहते हैं या फोकल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है हमारे पास दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हमें यहां समझ आ गया जो एक्स एक्सिस है उसको ट्रांसफर एक्सिस कहेंगे और यहाँ पे वाई जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आता है वहां पे वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वहां पे हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ये चेक कर सकते हैं जिस तरह कोवर्टिसेस में हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास फोकल एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस, पहले केस में क्या होगा, हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा जैसे कि मैंने वहां मेंशन किया है, विथ इक्वेशन y इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास इक्वेशन y जीरो होता है। कॉन्जुगेट एक्सिस, जो कॉन्जुगेट एक्सिस है हमारे पास वो y एक्सिस होगा और इस पे हमारे पास x इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एसेंट्रिसिटी जी। एसेंट्रिसिटी जो है हमारे पास, इसकी जो फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल टू सी बाई ए होता है, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है हमारे पास प्लस माइनस सी बाई ए या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कहलाती है। और लास्ट है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, इसका जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2b स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम कहलाते हैं। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं, एसेंट्रिसिटी तो चले हमें डायरेक्ट पता है ये कुर्सी बाई ए, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आएगा और लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम कहाँ पे आएगा, ये हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है ना, फोकस से जो लाइन पास करेगी इस पिक्चर में, वो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम होगी, यानी ये जो है हमारे पास ये लाइन, ये लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम है एक, और ये भी हमारे पास जो फोकस से लाइन पास करेगी ये हमारे पास कहलाता है जी लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम है वो आप नोट कर लें कि ये है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, जो ग्रीन लाइन है 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम है। अब आखिरी बात की जी डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन राइट साइड पे होगी, राइट साइड पे, और इस जो पिक्चर हमारे पास पैराबोला की बनी है इसके हमारे पास लेफ्ट साइड पे बनेगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, ये मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ये जो है ना इसकी x इक्वल टू हमारे पास माइनस ए ओवर ई, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। और इस जो हमारे पास हाइपरबोला का सेकंड पार्ट है इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास इस साइड पे होगी, ये क्या होगी x इक्वल टू ए ओवर ई। चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, तो ये x इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, ये x इक्वल टू ए ओवर ई। तो ये बच्चों हमारे पास कंप्लीट हाइपरबोला की डिस्क्रिप्शन हो गई, जिसमें हमारे पास हमें पता लग गया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसको ट्रांसफर एक्सिस कहते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है जिसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं, A1 A2 मेरे पास वर्टिसेस हैं, और F1 F2 मेरे पास फोसाई हैं, B1 B2 मेरे पास को वर्टिसेस हैं, 2b स्क्वायर बाई ए, ये जो लेंथ हमारे पास पिक्चर पे मैच करती है ये लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम है, ये वाली भी हमारे पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम है 2b स्क्वायर बाई ए, ये ग्रीन वाली जो लाइन मैंने बनाई है।
एक्स इक्वल टू माइनस ए ओवर ई ये डायरेक्ट्रिक्स है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक्स इक्वल टू प्लस ए ओवर ई है। हाइपरबोला जो है हमारे पास बच्चों बेसिकली दो पैराबोला से मिलकर बना है। आप चेक कर सकते हैं, ये एक पैराबोला लेफ्ट साइड वाला, ये पैराबोला हमारे पास राइट साइड वाला। बाकी उसी तरह हमारे पास इसका एक फोकस है, एक फोकस इसका था, सेंटर है हमारे पास। इस पैराबोला के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है और इस पैराबोला के लिए हमारे पास ये वाला डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए और ई है और इसके लिए एक्स इक्वल टू माइनस ए और ई। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो हाइपरबोला है वो हमारे पास दो पैराबोला को मिलाने से बनता है। हाइपरबोला जो है हमारे पास वो तकरीबन उसकी जो एलिमेंट्स ऑफ हाइपरबोला हैं वो इलिप्स के साथ मैच करते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों में चेंजिंग आती है, जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन चेंज है हमारे पास। यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है और यहाँ भी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स चेंज है। स्केच का फर्क आता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्केच इस किस्म का होता है, यानी दो किस्म के हाइपरबोला हमारे पास बनते हैं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस है और ये हमारे पास वर्टिकल केस है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसफर एक्सिस है जिसको फोकल एक्सिस भी कहा जाता है, इस केस में इसका ये नाम है और इलिप्स वाले केस में इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं और जो कंजुगेट एक्सिस है उसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। बाकी ए टू जेड वर्टिसेस, फोसाई, को वर्टिसेस, ये सारा कुछ इलिप्स के साथ मैच करता है। ये चेक करें इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरी इलिप्स की इक्वेशन ये है। डायग्राम हमारे पास ये आ रही हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे मेजर एक्सिस है, वहाँ पे यहाँ हमारे पास यहाँ पे मौजूद था क्या कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास माइनर एक्सिस है, वहाँ पे हमारे पास मौजूद है कॉन्जुगेट एक्सिस। बाकी ए टू जेड वही है सारा कुछ, डाटा मैं कह रहा हूँ। मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये जो हाइपरबोला के हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये एग्जैक्टली वैल्यूज वही हैं जो हमारे पास इलिप्स के हैं। अगर आपको इलिप्स वाला केस आता है तो एग्जैक्टली ये वही कोफिशिएंट्स हैं और वैल्यूज हैं, लेकिन ग्राफ में फर्क है। वहां पे हमारे पास इलिप्टिक शक्ल का बनता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पैराबोलिक दो हमारे पास बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो चीजें वही हैं, आप वही टेबल रिवाइज कर लें और बाकी जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं ग्राफिकली चीजें चेंज हैं। उसके बाद बच्चों ये एक नोट याद रख लें, अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास सर्कल बनता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो हाइपरबोला बनता है, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 1 के दरमियान हो तो इलिप्स बनता है, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास पैराबोला बनता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखें। तो बच्चों जो हमारे पास पहला हाइपरबोला का केस है वो हमने डिस्कस कर लिया, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसके लिए सी स्क्वायर जो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यूं भी लिख सकते हैं या बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक ही बात है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जैसे कि हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, दूसरे केस में क्या होगा, हमारे पास वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये केस बनेगा वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसमें भी हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। जो पहला केस है हमारे पास, इसके लिहाज से डायग्राम ये बनती है हमारे पास, जो कि मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर दी है कि वर्टेक्स, कोवर्टिसेस, फोसाई और वगैरह वगैरह। अब इसमें हमारे पास और उसमें क्या फर्क आएगा, इसमें हमारे पास जो डायग्राम बनी है लेफ्ट और राइट बनी है, यहाँ पे डायग्राम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बनेगी। सेंटर हमारे पास 0 0 रहेगा, यहाँ पे भी सेंटर हमारे पास 0 0 ही रहेगा। फोसाई क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, प्लस माइनस सी 0 की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी। दूसरे केस में प्लस माइनस ए 0 वर्टिसेस हैं, 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा। को वर्टिसेस 0 प्लस माइनस बी है, उलट हो जाएंगे, प्लस माइनस बी इंटू 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस विद वाई इक्वल 0, इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस विद एक्स इक्वल टू 0। और कंजुगेट एक्सिस क्या होगा हमारे पास, जो ट्रांसफर एक्सिस है उसको फोकल एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि वो फोकस में से पास कर दें। कंजुगेट एक्सिस में वाई एक्सिस विद एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस विद वाई इक्वल टू 0। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू वही E इक्वल टू सी बाई ए और ग्रेटर देन 1। और जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास वो है x इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई ए, ये भी लिख सकते हैं, और x इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई।
तो प्लस माइनस ए ओवर ई या प्लस माइनस सी बाई ए या ई इक्वल टू सी बाई ए पुट करके एक और फॉर्म आती है, वो भी हम लिख सकते हैं जो हमने इलिप्स के केस में लिखा। और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन 2b² बाई ए। तो ये हमारे पास दो केसेस हैं जिसको हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं, इसका टेबल जनरेट कर लिया है। एक हमारे पास केस 1 बन गया है और एक हमारे पास केस 2। ये हमारे पास केस 1 है, ये केस 2, डायग्राम्स ये हैं, फीचर्स ये हैं, और ये एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स लिखे हमने ये इलिप्स से मैच करते हैं। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आई है हमारे पास, ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस में। वहां हम ट्रांसफर को मेजर एक्सिस कहते थे और कॉन्जुगेट को माइनर एक्सिस कहते थे। बाकी ए टू जेड ये सारा कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरीके से हमने करना है। सिर्फ आपने फॉर्म याद रखनी है। फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो ये पहला केस होगा। और ये वाले फीचर्स सारे आपने निकालने हैं। ये देखें, ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ। और अगर वाई स्क्वायर पहले आ गया, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर वाई स्क्वायर पहले लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब वो सेकंड केस है। तो फिर आपने इस हिसाब से सारा कुछ निकालना है, ठीक है। और ये डायग्राम एग्जैक्टली इस तरीके से बनेगी जिसमें फोसाई ऊपर होगा, कोवर्टिसेस यहाँ आ जाएंगे, वर्टिसेस A1 A2 हो जाएगा और स्केच इस किस्म का बनेगा हमारे पास। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना है। एक्सरसाइज 7.8 जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सेंटर, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, और क्या कहते हैं, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, डायरेक्ट्रिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यानी हमें कुछ हाइपरबोला गिवंस हैं, जिस तरह के हमने क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स करने हैं, हमने इसमें से ये वैल्यूज निकालनी है। पेपर में बच्चों ये सारी वैल्यूज भी आ सकती हैं, कोई सिलेक्टिवली एक दो वैल्यूज भी वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू निकाल के दे हमें। तो आप हमने करना क्या है, टेबल हमने याद किया हुआ है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने हमारे पास हाइपरबोला कौन से टाइप का है, टाइप 1 का है या टाइप 2 का। तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल है हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 36 माइनस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर और 81 इक्वल टू 1। सबसे पहले तो ये देखें कि ये हमारे पास जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, जर्नल फॉर्म में, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 36 माइनस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर और 81। तो सबसे पहले तो आप इसकी ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पुट x माइनस 5 इक्वल टू कैपिटल x, y माइनस 4 इक्वल टू कैपिटल y। जब हम ये ट्रांसलेशन करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि भाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में जाए, ताकि ये वैल्यू जो सेंटर है हमारे पास ये चेंज हो जाए इसका। तो जब हम ये करेंगे हम लिखेंगे अबाउ इक्वेशन बिकम्स, अबाउ इक्वेशन बिकम्स। सबसे पहले सवाल ही मुश्किल हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर ओवर 36 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 81 इक्वल टू 1। ये ट्रांसलेशन होगी। इसके बाद आपने नोट करना है कि एक्स स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर और 81 9 का स्क्वायर है, इक्वल टू 1। अब सबसे पहले, अब ये पेपर में सवाल आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा ये इलिप्स है या हाइपरबोला। तो अगर दरमियान में माइनस होगा तो आप कहेंगे हाइपरबोला है, दरमियान में प्लस होगा तो ये हमारे पास इलिप्स है। तो दरमियान में माइनस है तो ये हम हाइपरबोला वाले से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्म थी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमारे पास केस 1 था। केस 1 यानी जो लेफ्ट साइड पे जो टेबल में बना हुआ था पहला केस, वो हमने डिस्कस करना। अब इसके मुताबिक ए की वैल्यू हमारे पास 6 होगी, क्योंकि ए का स्क्वायर है वहां 6 का स्क्वायर, ए इक्वल टू 6। यहाँ बी का स्क्वायर है वहां बी की जगह 9। जब हमारे पास ए बी आ जाए तो हम सबसे पहले सी निकालते हैं। सी कैसे निकालते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 9 का 81। तो 81 और 36 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1117। आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1117 स्क्वायर रूट। प्लस माइनस नहीं लिखते, यहाँ प्लस वैल्यू हम कंसीडर करते हैं क्योंकि सी खुद ऑटोमेटिकली फोसाई प्लस माइनस होता है, तो इसलिए हम सी को हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे। ये बात याद रखें। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है सेंटर। सेंटर क्या है हमारे पास, इस केस में सेंटर 0 0 था। सेंटर हमारे पास 0 0। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में जैसे कि इलिप्स के केस में मैंने बताया था, अगर हम स्मॉल से कैपिटल एक्स में जाते हैं तो ये कैपिटल एक्स इक्वल 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो ये ट्रांसलेशन होती है। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल था हमारे पास, स्मॉल एक्स माइनस 5 विच इज एक्स इक्वल टू 5,
और कैपिटल वाई किसके इक्वल था हमारे पास, वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू फोर। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो सेंटर आ गया है, सेंटर इस केस में वो 5, 4 है। ये बात याद रखें कि भाई यहां सवाल नहीं छोड़ना, ये सेंटर उसके लिए जब हमारे पास ये फॉर्म हो, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, स्मॉल एक्स वाई में हो। लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन भी है, तो आप दोबारा उसकी वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि हम इलिप्स के केस में करते होते थे, कैपिटल एक्स इक्वल जीरो, कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, और फिर हम स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते। जो वर्टिसेस है हमारे पास इस केस के लिए, वो आप वहां से देख सकते हैं, प्लस माइनस ए कामा जीरो, ये हमारे पास वर्टिसेस थे। टेबल से आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो वर्टिसेस है वो ये वाली वैल्यूज हैं। तो आप चेक करें, हमारे पास ये वाला केस है, केस वन, इसको हम केस वन कहेंगे और इस वाले को हम केस टू जब भी डिस्कस करेंगे। तो इस वाले केस के मुताबिक क्या हमारे पास सेंटर जीरो जीरो था, वर्टिसेस देख लें प्लस माइनस ए कामा जीरो, तो ये वाले वर्टिसेस हम यूज करेंगे। तो एक दफा इसको प्लस ए कामा जीरो लिख देते हैं, एक दफा माइनस ए कामा जीरो। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो आप वहां से देख सकते हैं जी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6 है जी, 6, 0 माइनस 6, 0। अब उसी तरह बच्चों ये हमारे पास अलहदा हो जाएगा पॉइंट 6, 0, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, माइनस 6, 0 ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो अगर आप A1 A2 मेंशन करते हैं फिर भी ठीक है, नहीं मेंशन करते फिर भी कोई बात नहीं। कैपिटल एक्स इक्वल टू 6, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। ये हर दफा जो ट्रांसलेशन वाला केस होता है इसमें वैल्यू चेंज करनी होती है। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6 प्लस 5, एक्स इक्वल टू 11। कैपिटल वाई किसके इक्वल है जी, हमारे पास y माइनस फोर जो ट्रांसलेशन हमने की थी, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4। तो हमारे पास जो एक वर्टेक्स आ गया है 11, 4 आ गया, 11, 4, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्टेक्स, इसको हम A1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद दूसरा केस जो है हमारे पास, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस 6 और कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स माइनस फाइव, दोबारा ट्रांसलेशन करें, माइनस फाइव को उस साइड भी भेज दें, माइनस 6 प्लस 5, एक्स इक्वल टू माइनस 1। कैपिटल वाई, वाई माइनस फोर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। तो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू माइनस 4, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट्स आ गया। तो हमारे पास जो नेगेटिव वाला था वो A1 वाला था, और जो पॉजिटिव वाली थी उसके लिहाज से अगर हम लिखें तो A2 था। बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता, एक हमारे पास ये पॉइंट वर्टिसेस का आ गया, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट्स आ गया। अब हम चलते हैं जी कोवर्टिसेस की तरफ। पहले केस में जो हमारे पास कोवर्टिसेस थे वो थे 0 प्लस माइनस बी, 0 प्लस माइनस बी, ये हमारे पास था कोवर्टिसेस। और बी की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 9, 0 प्लस माइनस 9। तो इसका मतलब ये हो गया, एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा हम माइनस में लिख देंगे। तो या पहले माइनस में लिख दें दूसरा प्लस में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस 9, दरमियान में लाइन लगा देते हैं। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5। कैपिटल वाई किसके इक्वल है हमारे पास, वाई माइनस फोर जो ट्रांसलेशन हमने की थी, माइनस 9, 4 उधर जाके माइनस 9 प्लस 4, वाई इक्वल टू माइनस 5, 9 में से 4 के माइनस 5। तो इसका मतलब जो B1 आ गया हमारे पास, एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू माइनस 5 आ गया। कोवर्टिसेस आ गया जी 0, 9 जी, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 9, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0, कैपिटल वाई, वाई माइनस 4 इक्वल टू 9, माइनस 5 साइड पे जाके प्लस 5, वाई इक्वल टू 9 प्लस 4, वाई इक्वल टू 13। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो B2 की वैल्यू आ गई है वो 5, 13। तो एक को वर्टेक्स ये हो गया और एक को वर्टेक्स हमारे पास ये हो गया। फोसाई जी, जो पहला केस है इस केस में फोसाई हमारे पास था प्लस माइनस सी 0, और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है जी, 117 अंडर रूट, 117 अंडर रूट। फिर उसी तरह क्या करें जी, एक दफा प्लस में लिख दें 117 अंडर रूट, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस वाले ले लें। फिर उसी तरह क्या करें, कैपिटल एक्स इक्वल टू 117 अंडर रूट, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास कैपिटल एक्स है और ये हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 117 अंडर रूट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस फाइव को उस साइड पे शिफ्ट करें, 5 प्लस 117 अंडर रूट। कैपिटल वाई किसके इक्वल था, वाई माइनस फोर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4।
तो हमारे पास जो फोसाई बन गया पहले जी, वो क्या आ गया हमारे पास जी, ये माइनस में फोसाई F1 5 माइनस 117 अंडर रूट, पहले x आता है फिर कामा y 4, ये F1 x कामा y की शक्ल में आ गया। इसी तरह जो ये वाला फोसाई है हमारे पास, ये कैपिटल एक्स वाई में गिवन है। किस में गिवन है? कैपिटल एक्स वाई में। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 117 अंडर रूट, कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है? स्मॉल एक्स माइनस 5 117 अंडर रूट, एक्स इक्वल टू 5 प्लस 117 अंडर रूट आ जाएगी। कैपिटल वाई वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4। सो जो सेकंड फोसाई बनेगा हमारे पास, वो आ जाएगा 5 प्लस 117 अंडर रूट और y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास स्मॉल x कामा y की शक्ल में आ गई। तो ये हमारे पास फोसाई आ गई जी। एसेंट्रिसिटी जी, एसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास E इक्वल टू सी बाई ए है। c की वैल्यू हमारे पास 117 अंडर रूट है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है। c 117 अंडर रूट निकाली हुई है और a इक्वल टू 6 इक्वेशन से, तो ये एसेंट्रिसिटी आ गई। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, ये हमने उसमें मेंशन नहीं किया हुआ था एलिमेंट्स में। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस वही है बच्चों जो हमने इलिप्स के केस में पढ़ा था। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हर दफा क्या होगा हमारे पास? 2a। a की वैल्यू क्या हमारे पास? 6, 2 6 12। तो हम जनरल क्या लिख देते हैं? कोई यूनिट नहीं पता होता तो हम 12 यूनिट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस क्या होगा हमारे पास? एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। एक्स एक्सिस के अलोंग जैसे कि हमने टेबल में लिखा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होगा? वाई 0 होगा। लेकिन यहाँ स्मॉल वाई की बात नहीं हो रही, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल वाई किसके इक्वल है हमारे पास? वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जैसे कि मैंने आपको बताया है, एग्जैक्टली वही है जो हम इलिप्स के केस में करते थे। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2b, ट्रांसफर एक्सिस का होता है 2a, और जो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस है उसका है हमारे पास 2b। तो b की वैल्यू पुट कर दें, b हमारे पास 9 के इक्वल है, 2 9 जा 18 यूनिट जर्नल लिख देंगे। और इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होता है? जो हमारे पास माइनर एक्सिस के इक्वल था इन केस ऑफ इलिप्स, ये हमारे पास y एक्सिस होता है और y एक्सिस के अलोंग हमारे पास x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे समान नहीं लेंगे, कैपिटल एक्स लेंगे हम। तो कैपिटल एक्स क्या है हमारे पास? कैपिटल एक्स की वैल्यू है हमारे पास जी एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होगा? x कैपिटल x इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे पास एक किस्म का कैपिटल y एक्सिस ही है। तो ये इसको आप चेंज कर सकते हैं, वैसे लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। y एक्सिस और यहाँ पे इसी तरह आप कैपिटल x एक्सिस कर दें, तो कैपिटल x एक्सिस y इक्वल टू 0, कैपिटल y एक्सिस जिसके लिए x इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। डायरेक्ट्रिसिस जी, डायरेक्ट्रिसिस की जो इक्वेशन थी हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e है। क्योंकि यहाँ हम कैपिटल एक्सिस की बात करें तो इसलिए हर चीज़ कैपिटल x कैपिटल y के लिहाज से लिखेंगे। स्मॉल डायरेक्ट्रिक्स की कोई ये थी x इक्वल प्लस माइनस a ओवर e, लेकिन ये स्मॉल x के लिए थी। यहाँ हमारे पास ट्रांसलेशन भी है तो कैपिटल x लिखेंगे। तो कैपिटल x किसके इक्वल है जी? x माइनस 5 इक्वल प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? a की वैल्यू है हमारे पास 6, और e की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है 117 अंडर रूट बाई 6। ये हमने एसेंट्रिसिटी की निकाली है 117 अंडर रूट बाई 6। तो ये पुट कर दें, 6 6 ऊपर आ जाएगा, 36 हो जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू माइनस 5 आगे प्लस 5 प्लस माइनस, ये 6 ऊपर आके मल्टीप्लाई होके 36 बाई 117 अंडर रूट। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट बच गई जी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला था हमारे पास 2b स्क्वायर बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी? बी की वैल्यू है हमारे पास 9 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू है हमारे पास 6। तो 2 3 जा 6, 9 का स्क्वायर 81, और ये 3 आ जाएगा। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 यूनिट आ जाएगी। तो ये हमने सारे फीचर्स निकाल लिए हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ हाइपरबोला। अब हम इसको स्केच करते हैं इस डाटा को यूटिलाइज करके।
पैराबोला को ड्रा करने से पहले बच्चे हम थोड़ी सी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो -1, 4 और 11, 4 था। सेंटर हमारे पास 5, 4 है। फोसाई 5 - 1, 1 17 एंड रूट, 4 और 5 + 1, 1 7 एंड रूट, 4। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो 5 - 1, 1 7 एंड रूट का जो आंसर आता है वो है -5.81, 4। और F2 का जो आता है हमारे पास वो है 15.8, 4। ये फोसाई का आ गया। B1 B2 कोवर्टिसेस 5, -5, 5, 13 है हमारे पास। और डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन निकली थी हमारे पास +-A36/117 रूट, एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक दफ़ा माइनस में। तो कैलकुलेटर में 5 + 36 और 117 रूट लिखेंगे तो हमारे पास -8.32 आ जाएगा। और जो दूसरी डायरेक्टर्स की इक्वेशन है वो आ जाएगी 1.67। ये हल करने के बाद आएगी। ये बताने का मकसद ये है कि मैं इसको अब ड्रा करने लगा हूँ। तो मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्स एक्सिस पे वो है 11 नहीं 15.8, यानी 16 तक मैंने जाना है एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 13 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 16 तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेके इन चीज़ों को प्लॉट करता हूँ। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं जी। ग्राफ हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, 2 का गैप दोनों तरफ ले लिया। सबसे पहले हमने सेंटर लिखा, सेंटर क्या हमारे पास 5, 4। तो एक्स का 5, 4 और 6 के दरमियान आएगा, वाई का 4 हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी वर्टिसेस। वर्टिसेस है पहले -1, 4। तो एक्स का -1 हमारे पास ये है, वाई का 4 ये। तो कहने का मकसद ये हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट ही हमारे पास A1 होगा। ये आ गया जी A1, -1, 4, या यूं आप लिख सकते हैं कि A1 मेरे पास -1, 4 आ गया। और A2 है 11, 4। 10 और 12 के दरमियान हमारे पास 11 आता है। और 11, 4 हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बनता है। तो A2 हमारे पास 11, 4 आ गया। अब इसके बाद आप फोसाई को ड्रा करें। फोसाई जो था मेरे पास डेसिमल पॉइंट में F1 -5.81, 4 था। -5.81 जो है हमारे पास 4 और 6 के दरमियान आएगा, ऑलमोस्ट ये वाली जगह होगी। और 4 तो हमारे पास ये वाई एक्सिस वाला ही है। तो इसका मतलब F1 जो है मेरे पास ये वाला पॉइंट है F1। और F2 जो था मेरे पास, जिसको मैं F2 जो था मेरे पास वो था 15.8, 4। तो 14 और 16 के दरमियान 15.8 इधर आएगा, और F2 ऑलमोस्ट ये वाली जगह हो जाएगी 4। अब जो इसका हमारे पास बनेगा क्या कहते हैं शक्ल, क्योंकि ये जो वर्टिसेस है A1 हमारे पास फोकस इस साइड पे है, तो ये इस साइड पे ओपन होगा, यानी तकरीबन ये यूं बन जाएगा हमारे पास अंदाजे से। और ये जो A2 है वर्टिसेस, ये यूं ओपन हो जाएगा हमारे पास हाइपरबोला, क्योंकि ये मेरे पास फोकस F1 आ गया, ये वाला फोकस F2 आ गया। और ये मेरे पास इसका क्या है सेंटर। अब इसमें हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो तो हमारे पास ये जो फोकस से लाइन गुजरेगी, ये जो मैं ग्रीन लाइन गुजार रहा हूँ ये मेरे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। इसी तरह यहाँ पे फोकस से जो लाइन गुजरी है ये है मेरे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो भी आया था इसको हम, ये हमारे पास यानी 2b² a का जो आंसर आया था वो यही है जो ग्रीन पेन से। उसके बाद कोवर्टिसेस की अगर हम बात करें तो कोवर्टिसेस है मेरे पास 5, -5, एक्स का 5, वाई का -5। तो 4 और 6 के दरमियान 5 आता है, और वाई का -5 मेरे पास यहाँ आ रहा है। तो इट मीन्स ये बन रहा है मेरे पास B1। इसको मैं चेंज कर देता हूँ जी, रेड पेन से कर देते हैं, -5, 5 B1। और B2 क्या है मेरे पास, वहां से देख लें 5, 13, एक्स का 5, वाई का 13, 12 और 14 के दरमियान हमारे पास आता है जी 13। ये 5, 13। तो ये जो B1 B2 मेरे पास बने हैं ये मेरे पास क्या है जी कोवर्टिसेस। इसको आपस में ज्वाइन कर लें। तो ये मेरे पास ग्रीन पेन वाला क्या हो गया जी, रेड पेन वाला सॉरी, ये कोवर्टिसेस B1 और B2 कोवर्टिसेस बन गए। अब इसके बाद हमारे पास रह गए जी फोसाई हो गया, वर्टिसेस हो गए, कोवर्टिसेस हो गए जी। उसके बाद रह गए जी क्या कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस जी। इसके लिए जो हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस आया था वो हम देख लेते हैं जी। ट्रांसवर्स एक्सिस जो था वो था y = 4। तो y = 4 तो हमारे पास ये बन रहा है। तो y = 4 अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो y = 4 वाली लाइन है ये हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस है। तो इस लाइन को आप ज्वाइन कर दें, इस लाइन को पॉइंट्स में से पास करती हुई जाएगी, फोकस से भी और इससे भी।
तो ये जो लाइन मैंने बनाई है y इक्वल टू 4, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सिस, जिसको हम फोसाई एक्सिस भी कहते हैं और ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, ये जो मैंने बनाई है। उसके बाद एक हमारे पास बच गई जी कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस ये थी y माइनस फोर इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू 4, ये ट्रांसफर एक्सिस के लिए थी। और कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए थी x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 वाली जो लाइन होगी वो हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। तो x इक्वल टू 5 पे तो ऑलरेडी ये लाइन हमने बनाई है जो हमारे पास को वर्टिसेस की है b1 और b2 की। तो ये x इक्वल टू 5, तो यही लाइन हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए भी है और को वर्टिसेस के लिए भी। तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस। तो तकरीबन ऑलमोस्ट हमने हाइपरबोला के वर्टिसेस, को वर्टिसेस, ट्रांसफर एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस कंप्लीट कर लिए। अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं जी। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक था एक्स इक्वल टू 1.67 और एक डायरेक्ट्रिक्स आया था हमारे पास 8.32। एक्स इक्वल टू 8.32 तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बनता है हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये बनेगी मेरे पास, क्योंकि ये लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ये कौन सी जी? डायरेक्ट्रिक्स। कौन सी डायरेक्ट्रिक्स की? एक्स इक्वल टू 8.32 वाली, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। और जो एक्स इक्वल टू 1.67 है वो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बनेगा इस जगह पे। ये हमारे पास दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बना दे तो ठीक, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। एक्स इक्वल टू 1.67। तो ये हमने बच्चों हाइपरबोला को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने तकरीबन इसके मैक्सिमम चीज़ों को लिख लिए। ये आप देख लें, बारी बारी इसको चेक कर लेना डायग्राम कैसे बने। पार्ट नंबर 2 जी, y माइनस 10 का होल स्क्वायर ओवर 10 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 15 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जी। पुट y माइनस 10 इक्वल टू कैपिटल y और x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल x। तो अबाउ इक्वेशन बिकम्स तो y माइनस 10 की जगह कैपिटल y और नीचे 10, x माइनस 1 की जगह कैपिटल x स्क्वायर ओवर 15 इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो 10 है इसको हम यूं लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और x स्क्वायर 15 को हम अंडर रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि कंपेयरिंग में आसानी हो हमें। तो ये बेसिकली हमारे पास दूसरा केस बन रहा है, क्योंकि y स्क्वायर पहले आ गया है। तो कंपेयर विथ y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने 10 पे स्क्वायर इसलिए लगाया ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग कर जाए, क्योंकि a का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10, बी का स्क्वायर वहाँ 15 अंडर रूट का स्क्वायर, 15 अंडर रूट आ गया। तो सबसे पहले जब ए बी सी हो तो हम सी निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए अंडर रूट 10 का स्क्वायर, बी हमारे पास है अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, 10 प्लस 15 विच इज़ 25। सी स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सी आ गया हमारे पास 5। और ये जो हमारे पास पैराबोला बनेगा, ये हमारे पास आप चेक करें ना, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड केस बनेगा जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था। सेकंड केस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। तो ये यहाँ से मैं देख के आपको बता रहा हूँ जो हमने शुरू में डिस्कशन की थी। तो इस पे जो फीचर्स लगेंगे वो सारे ये वाले लगेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक। तो ये हमारे पास सेकंड केस है, ताकि आपको समझ हो कि भाई हमने कौन सा करना है, कौन सा वाला वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला वाला केस है। तो सबसे पहला एलिमेंट लिखा हुआ है हमारे पास सेंटर जी। सेंटर क्या होता है वैसे? 0 0। लेकिन ये जो सेंटर है ये हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, यानी ये सेंटर जो है हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, क्योंकि ट्रांसलेशन भी है। तो कैपिटल एक्स इक्वल 0, कैपिटल वाई इक्वल 0। कैपिटल एक्स किसके इक्वल था? एक्स माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू 1। स्मॉल एक्सिस पे ट्रांसलेशन होगी दोबारा। कैपिटल वाई, वाई माइनस 10 इक्वल 0, तो वाई इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास सेंटर आया है वो है 1, 10। तो सेंटर आ गया जी 1, 10। तो वर्टिसेस इस केस में हमारे पास है 0 प्लस माइनस ए। तो 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? अंडर रूट 10। फिर एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में। ठीक हो गया। तो अब ये जो है हमारे पास
इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कैपिटल एक्सिस में था, यानी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 10। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1। कैपिटल वाई किसके इक्वल था, वाई माइनस 10, स्मॉल वाई माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट 10, तो वाई इक्वल टू 10 प्लस अंडर रूट 10, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास है कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस 10 अंडर रूट, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, और कैपिटल वाई किसके इक्वल था, वाई माइनस 10 अंडर रूट, स्मॉल इक्वल टू माइनस 10 अंडर रूट, तो वाई इक्वल टू 10 माइनस 10 अंडर रूट। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो A1 और A2 जो है हमारे पास ये वर्टिसेस आ जाएंगे 1 कामा 10 माइनस 10 अंडर रूट, और A2 हमारे पास 1 कामा 10 प्लस 10 अंडर रूट। अब हम निकालते हैं जी को वर्टिसेस। इस केस में जो को वर्टिसेस बनते थे वो है प्लस माइनस बी 0। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है 15 अंडर रूट कामा 0। तो उसी तरह बच्चों एक दफा प्लस में लिख दें इसको, एक दफा माइनस में, और एक दफा प्लस में, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये कैपिटल एक्सिस में है तो कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस 15 अंडर रूट, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स इक्वल टू 15 अंडर रूट, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल एक्स ये दरमियान में लाइन लगा के अलग-अलग हल कर लेते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमने पुट की हुई थी जी एक्स माइनस वन माइनस 15 अंडर रूट, माइनस वन को उधर भेजे, 1 माइनस 15 अंडर रूट, ये आ जाएगा। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, जो स्टार्ट में हमने ट्रांसलेशन की है, तो वाई इक्वल टू 10। सो जो हमारे पास को वर्टिसेस आ जाएंगे b1 इक्वल टू 1 माइनस 15 अंडर रूट कामा 10, यानी ये x की वैल्यू होगी और ये वाली y की। इसी तरह कैपिटल x हमारे पास x माइनस वन इक्वल टू 15 अंडर रूट, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स माइनस वन की इक्वल है, वन उस साइड पे जाएगा, 1 प्लस 15 अंडर रूट, कैपिटल वाई वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 10 आ गई। तो इसका मतलब b2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1 प्लस 1 15 अंडर रूट 10। तो ये हमारे पास को वर्टिसेस आ जाएंगे। सेकंड केस में बच्चों हमारे पास जो फोसाई बनता है, जो वर्टिकल हाइपरबोला है, उसका जो फोसाई बनता है वो है 0 प्लस माइनस सी, प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी, 5, सी की वैल्यू थी 5। फिर उसी तरह एक दफ़ा माइनस में लिखें 0 माइनस 5, और एक दफ़ा प्लस में, दरमियान में लाइन लगा देते हैं जी ताकि हल कर लें इसको। कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि ये ट्रांसलेशन भी है, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस 5, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स माइनस 1 के इक्वल है, तो एक्स इक्वल टू 1, कैपिटल वाई वाई माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5, तो वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10, तो वाई इक्वल टू 5। तो इसका मतलब F1 आ गया जी 1 कामा 5, एक फसाई आ गई। इसी तरह कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस 5, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, स्मॉल एक्स माइनस वन इक्वल 0, क्योंकि दोबारा ट्रांसलेशन करनी होती है, तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैपिटल वाई हमारे पास किसके इक्वल है जी, वाई माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5, तो वाई इक्वल टू 10 माइनस 5, वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ y इक्वल टू 5 था हमारे पास, मैंने माइनस 5 लिखा है, प्लस 5 था तो ये प्लस 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 15। तो इसका मतलब जो F2 हो जाएगा वो है 1 कामा 15। तो एक फोसाई 1 कामा 5 और एक फोकस हमारे पास 1 कामा 15 आ गई। अब है हमारे पास जी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास वो देख लें जी, सी की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 10, तो 5 बाई अंडर रूट 10 हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस जी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस है इसकी लेंथ का फार्मूला है हमारे पास 2a। कितना है जी 2a। ए की जगह वैल्यू पुट कर दें अंडर रूट 10, 2 इंटू अंडर रूट 10 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 10 यूनिट हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ आ गई। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दूसरा केस है तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होगा, और जो कैपिटल एक्स था वो किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1, ट्रांसफर एक्सिस आ गया। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है हमारे पास ये है, इसका फॉर्मूला हमारे पास 2b। जिस तरह के इलिप्स के केस में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता था हमारे पास, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास अंडर रूट 15, तो ये 2 इंटू अंडर रूट 15 यूनिट आ गया। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा,
और एक्स एक्सिस के अलोंग वाई क्या होता है हमारे पास 0। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई माइनस टेन इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू 10 हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस आ जाएगी। फिर है डायरेक्ट्रिस। दूसरे केस के लिए जो डायरेक्ट्रिस आता है वो है वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 10, और इसेंट्रिसिटी ऊपर निकाली हुई है 5 ओवर अंडर रूट 10। यूं भी पुट कर सकते हैं, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू 10 का स्क्वायर ओवर 5। तो ये हल हो के हमारे पास 5 टू ज़ा 10 आ जाएगा। कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो कैपिटल वाई किसके इक्वल था, वाई माइनस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये हो गया, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा इसको माइनस में। तो y माइनस टेन इक्वल टू 2, वाई माइनस टेन इक्वल टू माइनस 2। तो ये माइनस टेन तो जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 12 आ जाएगा, और माइनस टेन जाके प्लस 10, y इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस डायरेक्ट्रिस की इक्वेशंस बन गई हैं। इसका अल्टरनेटिव फार्मूला भी हमारे पास था, कैपिटल y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्केयर बाई सी। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी पुट कर दें तो तब भी वही आंसर आएगा। ए की वैल्यू अंडर रूट 10 है और सी की वैल्यू 5। तो कैपिटल वाई वाई माइनस 10 के इक्वल है, ये प्लस माइनस 10 बाई 5। तो वाई माइनस 10 इक्वल टू 5 टू ज़ा 10। तो ये एग्जैक्टली यही सवाल बन जाएगा। तो इस तरीके से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला था हमारे पास 2b स्क्वायर बाई ए। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो b की जो वैल्यू है हमारे पास वो थी अंडर रूट 15, तो इसका स्क्वायर, और a की वैल्यू थी अंडर रूट 10। तो ये हमारे पास 2 इंटू 15 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 10, 15 टू ज़ा 30 और अंडर रूट 10 यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। अब सिर्फ रह गया जी हमने ग्राफ को स्केच करना है जी। अब सिर्फ स्केच रह गया है, तो आप चेक करें, हमारे पास सेंटर है 1, 10, वर्टिसेस जो है हमारे पास A1 A2, 1, 10 माइनस 10 अंडर रूट। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 10 माइनस 10 अंडर रूट जो होता है हमारे पास ये 6.8 के इक्वल होगा, और 10 प्लस 10 अंडर रूट जो होता है ये हमारे पास 13.1 के, ये आ गया। कोवर्टिसेस हमारे पास B1 B2 गिवन है, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में हमारे पास 1 माइनस, ये रफ वर्क के तौर पे माइनस 2.87 आ जाता है, 2.87 कामा 10, और B2 जो है मेरे पास 4.87 कामा 10, ये आ गया। ट्रांसफर एक्स इक्वल टू 1 है, और कॉन्जुगेट y इक्वल टू 10, और फोकस 1,5 f2 इक्वल टू 1,15। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू है वो है जी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ रही है 4.87 जो भी कोवर्टिसेस की हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे हमारे पास 15 है। तो हम यूँ कर लेते हैं कि हम यहाँ 2 का गैप ले लेते हैं, +2 +4 +6 -2 -4 -6, ये आ गया। और यहाँ पे क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है तो 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। तो इसमें बच्चों हमने सबसे पहले लिखना होता है वर्टेक्स, सेंटर, सॉरी सेंटर क्या है हमारे पास 1, 10, एक्स का 1 वाई का 10। 1 तो हमारे पास ये कोई बनेगा एक्स एक्सिस का, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो सेंटर है 1, 10, तो एक्स का 1 वाई का 10, तो एक्स का 1 वाई का 10 हमारे पास ये बन जाएगा। तो सेंटर तो हमारे पास आ गया जी 1, 10, इसको नोट कर लें जी, 1, 10 सेंटर आ गया। इसके बाद वर्टिसेस नोट करेंगे, 1, 6.8, एक्स का 1 वाई का 6.8, 6.8 ये 6 से ऊपर और 8 से नीचे बनेगा, तो 6.8 ऑलमोस्ट ये वाली लाइन हम यूं कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा जी A1, दैट इज कॉल्ड A1। इसको मैं A1 का नाम दे देता हूँ जी। उसके बाद A2 क्या है मेरे पास, 1, 13.1, एक्स का 1 वाई का 13.1, ये 13.1 जो है 12 से थोड़ा सा ऊपर, एक्स का 1 वाई का 13.1 ऑलमोस्ट
ये वाला पॉइंट बनेगा, ये मेरे पास आ गया जी A2। अब A1 ये है, A2 ये है मेरे पास। अब नोट करने वाली बात, ये वर्टिकल केस है, यानी एक ऊपर की तरफ ओपन होगा, एक नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ये सेंटर हमें मिल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पैराबोला इस साइड पे यूं आएगा, हाइपरबोला सॉरी, और एक हाइपर जो शक्ल है इसकी यूं बनेगी। ये हमारे पास इस हाइपरबोला की शक्ल बनेगी, जिसमें A1 A2 हमारे पास वर्टिसेस आ जाएंगे। अब हम इसका ड्रॉ कर देते हैं, ये ट्रांसफर और कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस हमारे पास क्या जी, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 तो यही बन रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो लाइन है मेरे पास, ये मेरे पास है जी ट्रांसफर एक्सिस की लाइन। ये x इक्वल टू 1 ट्रांसफर एक्सिस जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई है, ये आ गई जी ट्रांसफर एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 10। y की वैल्यू 10 कहाँ पे है जी, ये मेरे पास y की वैल्यू 10 है। तो ये जो है मेरे पास कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो y की वैल्यू 10, y इक्वल टू 10 फिक्स हो जाएगा, और x में आप वेरिएशन दे देंगे यूं। तो ये y इक्वल टू 10, ये जो लाइन बनी है ग्रीन पेन वाली, y इक्वल टू 10, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। ये बात इसमें याद रखें कि देखें, y इक्वल टू 10 फिक्स हो गया, तो x में वेरिएशन आ जाएगी, तो ये यहीं रहेगा, और x में हम लाइन पैरेलल बना देंगे। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ट्रांसफर एक्सिस हो गया हमारे पास, वर्टिसेस हो गए, फोसाई रह गए जी। फोसाई, फोसाई कहाँ पे आएगा जी, 1,5, x का 1 y का 5, x का 1 y का 5 किधर है हमारे पास, ऑलमोस्ट ये हमारे पास f1 आ जाएगा। इसको हम चेंज करके लिख देते हैं जी, ये मेरे पास ये f1 है, और f2 क्या जी, 1,15, x का 1 y का 15, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आ गया। और जो फोकस से लाइन बनेगी, ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। इसी तरह ये वाली लाइन हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 2b² बाई ए वाली लाइन है, और यहाँ पे ये जो छोटी करके बनी है 2b² बाई ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हो गया हमारे पास, वर्टिसेस हो गए, फोसाई हमारे पास हो गया, कोवर्टिसेस भी हमारे पास इसी लाइन पे लाई करते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करें ना, -2.87 कामा 10, तो x का -2.87 किधर आता है हमारे पास, तो x की जगह -2.87 कामा 10, तो x की जगह -2.87 ऑलमोस्ट ये वाला है, और 10 पे ये, तो ये हमारे पास B1 आ जाएगा, और B2 क्या है जी, 4.87 कामा 10, 4.87 ऑलमोस्ट हमारे पास ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास B2 आ जाएगा। तो ये ग्रीन लाइन के ऊपर ही आप कह लें, ये जो मैं कट लगा रहा हूँ, यही लाइन मेरे पास जो है कोवर्टिसेस की है। तो ये कोवर्टिसेस भी हो गए। सिर्फ अब ओनली रह गए जी डायरेक्टर्स की क्वीन। डायरेक्टर्स एक हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, और एक इस साइड पे। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर दें, नहीं ड्रॉ करना चाहते तो ठीक है। डायरेक्टर्स की क्वीन कहाँ पे आएगी, इस जो ये हमारे पास हाइपरबोला बना है इसके नीचे आएगी, इस हाइपरबोला की इसके ऊपर आएगी। तो जो डायरेक्टर्स की क्वीन वो है y इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 8 हमारे पास ये है, तो इसका मतलब y फिक्स हो गया, x में वेरिएशन दे दें, तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये जो लाइन बनी है, ये y इक्वल टू 8 इस डायरेक्टर्स की क्वीन है, और y इक्वल टू 12 ये जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट बना है हमारे पास, ये डायरेक्टर्स की क्वीन है। तो ये y इक्वल टू 12 इस वाले डायरेक्टर्स की क्वीन है, y इक्वल टू 8 इस वाले डायरेक्टर्स की क्वीन है। तो ये आप तसल्ली से इस ग्राफ को देख लें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसका ग्राफ बन गया, जिसमें हमारे पास वर्टिसेस, ये A1 A2 वर्टिसेस थे, B1 B2 को वर्टिसेस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस, उसके बाद सेंटर और फोसाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कंप्लीटली डिस्कशन हो चुकी है हमारी। और सेंटर हमारे पास ये वाली जगह थी 0 0, जो हमें मैच कर रही थी। अब है हमारे पास क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट जी। -16x² प्लस 9y² प्लस 32x प्लस 144y माइनस 16 इक्वल 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप नोट करें 9y² 144y ये पॉजिटिव है, तो इसको पहले लिख लेंगे, प्लस -16x² प्लस 32x, ये बाद में लिख देंगे, -16 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में था, तो इसलिए मैंने इसको उस साइड पे कर दी, और y वाली वैल्यू इस साइड पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेके y स्क्वायर, और 9 16 जा 144 होता है, 16y आ जाएगा। यहाँ से -16 कॉमन ले लें तो 16 x स्क्वायर आ जाएगा,
क्योंकि 16 बाहर चला गया माइनस के साथ। 16 टू ज़ा 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब जैसे पहले हम पैराबोला और इलिप्स में करते रहे हैं, फार्मूला कंप्लीट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्या सेलेक्ट करेंगे, वाई। बी ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जाए जिसे 16y आए। तो उसका हल ये था कि जो y के साथ कांस्टेंट वैल्यू है 16, उसका हाफ ले लिया जाए। 2 1 जा 2 8 जा 16। जो नंबर आया उसी को आपने इधर लिख देना है, उसी को ऐड करना है, उसी को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये तरीकाकार था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। फिर इसी तरह -16 एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 ए। बी क्या सेलेक्ट किया जाए, 2x आ जाए तो 1 अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 ही का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -16 इक्वल टू 0। तो 9 स्टार्ट में आ गया जी। ये y प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -8 का स्क्वायर 64। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास y प्लस 8 का होल स्क्वायर। -16 यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 -16 इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 9y प्लस 8 का होल स्क्वायर। 64 को 9 से आप मल्टीप्लाई करें तो 576 आ जाएगा। -16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 -16 इक्वल टू 0। +16 -16 कट जाएगा। 9y प्लस 8 का होल स्क्वायर -16x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -576 को उधर भेजेंगे, +576 हो जाएगा। फिर आपको पता है कि हमने हाइपरबोला में यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी वो इस तरह है, क्योंकि ये y पहले है तो y स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 576 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 8 का होल स्क्वायर। 576 को 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है जी 64। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 576 को 16 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36 और ये काट के 1। अब y प्लस 8 का होल स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये एग्जैक्टली वो सवाल बन गए जो शुरू के पहले दो सवाल थे, यानी ये काम हमने सारा एक्स्ट्रा किया, जो ये कंप्लीटिंग स्केल लगा के हमने इसकी वैल्यूज निकाली। तो अब इसकी जो शक्ल है हमारे पास एग्जैक्टली जो क्वेश्चन 1 2 के पार्ट है उनके साथ मैच कर रही है हमारे पास। अब सिर्फ आपने क्या करनी है, सबसे पहले ट्रांसलेशन, पुट y प्लस 8 इक्वल टू कैपिटल वाई और x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल एक्स। यानी जो y प्लस 8 है मेरे पास इसको कैपिटल y लिख देंगे, x माइनस 1 को हम कैपिटल x। तो फॉर्म क्या बचेगी, y स्क्वायर ओवर 64 x स्क्वायर ओवर 36 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y का स्क्वायर ओवर 8 का स्क्वायर, x का स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, कंपेयर विथ y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी, b की वैल्यू 6। तो a b जब आ गए तो हम यहाँ से c निकाल सकते हैं, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a 8 का स्क्वायर हो जाएगा, b 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड होके 100 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो c की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो c हमारे पास आ गया जी 10। अब जो है ना हम निकालते हैं जी इसके एलिमेंट्स। सबसे पहले है हमारे पास सेंटर जी, सेंटर होता है 0 0। अब ये जो है हमारे पास सेकंड केस है, ये कौन सा केस है हमारे पास, इलिप्स का सेकंड केस, क्योंकि सेकंड केस था y स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आप इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो कैपिटल x है उसकी वैल्यू भी 0 है हमारे पास, और कैपिटल y की वैल्यू भी 0, क्योंकि ये कैपिटल x y की शक्ल में हमें गिवन है। तो कैपिटल x किसके इक्वल था हमारे पास, वो आप देख लें। कैपिटल x को मैंने क्या पुट किया हुआ था, x माइनस 1 इक्वल 0, और कैपिटल y को मैंने क्या पुट किया था, स्मॉल y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
क्योंकि हमारे पास ये सेंटर स्मॉल एक्स वाई के लिए था, लेकिन सवाल में तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में ट्रांसलेशन हो चुकी थी, तो इसलिए जो हम एलिमेंट्स निकालेंगे इसमें दोबारा वैल्यूज हम कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू -8। तो इसका मतलब सेंटर जो है 1 कामा -8 आ जाएगा, यानी x वाला पहले आएगा, y वाला बाद में। उसके बाद वर्टिसेस जी, सेकंड केस के लिए जो वर्टिसेस है हमारे पास वो है 0 प्लस माइनस ए। अब प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू थी 8, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 8, दरमियान में हम लाइन लगा देते हैं ताकि क्लियरली हल हो सके। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगी। कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई प्लस 8 इक्वल टू 8, तो हमारे पास वाई इक्वल टू 8 माइनस 8, तो वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास जो वर्टिसेस वाला पॉइंट आ गया 1 कामा 0 आ गया। इसी तरह कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू -8, ये तो वही वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू 1। तो कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस 8 इक्वल टू -8, वाई इक्वल टू -8 प्लस 8 को उधर भेज दे, -8 हो जाएगा, विच इज -16। सो सेकंड वर्टिसेस क्या आ जाएगा, 1 कामा -16। तो वर्टिसेस ये आ गया हमारे पास। सेकंड केस के लिहाज से जो को वर्टिसेस का फार्मूला है वो है प्लस माइनस बी 0। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास 6 जी, ये हम पहले कर चुके हैं जी, प्लस माइनस 6 0। फिर आपकी मर्जी है जी, पहली वैल्यू हमारे पास कैपिटल एक्स प्लस माइनस 6, यूँ भी कर सकते हैं कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स को एक दफ़ा +6 लिखेंगे, एक दफ़ा -6। आप इसको इस स्टाइल से भी कर सकते हैं, अलग-अलग करके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और कैपिटल वाई किसके इक्वल था जी हमारे पास, कैपिटल वाई हमारे पास इक्वल था जी वाई प्लस 8 इक्वल 0, वाई इक्वल टू -8। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, रिप्लेस कर दें, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6, एक्स माइनस 1 इक्वल टू -6, तो 1 को साइड में भेज देते हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1, एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू -6 प्लस 1, एक्स इक्वल टू -5। तो हम इसको इस स्टाइल से भी कर सकते हैं। तो एक जो हमारे पास को वर्टिसेस बनेगा b1 -5 कामा -8, ये वाला, और b2 जो बनेगा वो है 7 कामा -8। तो हम इस स्टाइल से भी कर सकते हैं, अगर ये वाला आपको इजी लगता है इस तरीके से कर ले, नहीं तो जिस तरह मैंने वर्टिसेस वाला किया ना उसी तरह दो दफ़ा अलग-अलग करके आप कर सकते हैं। सेकंड केस के लिए जो फोसाई है हमारे पास वो है 0 प्लस माइनस सी, क्योंकि ये वैल्यूज एग्जैक्टली इलिप्स के केस से मैच करती है हमारे पास, सिर्फ ग्राफ हमारे पास डिफरेंट होता है। तो 0 प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू है हमारे पास 10। पुराने तरीके से करना चाहते हैं 0 प्लस 10, 0 माइनस 10, और दरमियान में क्या करें, लाइन लगा दें। दरमियान में लाइन लगा के कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैपिटल एक्स कामा वाई की शक्ल में, क्योंकि ट्रांसलेशन हुई हुई है हमारे पास। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 10। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स माइनस 1 के, तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैपिटल वाई वाई प्लस 8 की इक्वल है, तो वाई इक्वल टू 10 माइनस 8, 8 को उधर माइनस कर दें, वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो जो फोसाई बना है हमारे पास 1 कामा 2 आ गया। इसी तरह कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है, कैपिटल वाई की वैल्यू -10। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू 1। कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई प्लस 8 इक्वल टू -10, वाई इक्वल टू -10 माइनस 8, इसको उधर भेज दें, तो वाई इक्वल टू -18 आ जाएगा। तो जो दूसरा फोसाई आया वो है 1 कामा -18। एसेंट्रिसिटी जी, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, और ए की वैल्यू है 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो एसेंट्रिसिटी आ गया 5/4 यूनिट। फिर लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, जो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस हैं, ट्रांसफर एक्सिस का फार्मूला था 2a। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये भी ऊपर पुट किया 8, 2 8 ज़ा 16 यूनिट, 2 8 ज़ा 16 यूनिट। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, क्योंकि ये सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस के लिए हमारे पास वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के लिए हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। इसी तरह लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का फार्मूला होता है 2b,
बी की वैल्यू है हमारे पास 6, 2 6 are 12 और जनरल इसका यूनिट लेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, क्योंकि ये सेकंड केस है, सेकंड केस के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस होता है इसका, और जिसके लिए y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 का मतलब y प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल Y होता है वो y प्लस 8 की इक्वल है, ट्रांसलेशन करके y इक्वल टू माइनस 8 आ गई। अब है हमारे पास डायरेक्टर्स की इक्वेशन। सेकंड केस के लिए जो डायरेक्टर्स की इक्वेशन थी वो है y इक्वल टू प्लस माइनस a, हमारे पास डायरेक्टर्स की इक्वेशन है y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्केयर बाई सी। तो a की वैल्यू पुट कर देनी, a की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्केयर, और c की वैल्यू है हमारे पास 10। तो 8 का स्केयर 64, c 10 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ नोट करें मैंने स्मॉल y लिखा है, ये गलती नहीं करनी डायरेक्टर्स, क्योंकि सारा कुछ कैपिटल में तो कैपिटल Y लिखेंगे, और कैपिटल Y की दोबारा ट्रांसलेशन करके क्या लिख देंगे y प्लस 8, यानी हर चीज़ आपने दोबारा कैपिटल से स्मॉल एक्सिस में कन्वर्ट करनी। तो y प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 32/5 आ जाएगा। फिर आप क्या करें, एक दफ़ा प्लस में इसको लिख दें और एक दफ़ा माइनस में, y प्लस 8 माइनस 32/5, 8 को साइड पे जाके माइनस कर दें, तो y इक्वल टू 32/5 माइनस 8 विच इज़ 32 माइनस 40/5, माइनस करेंगे तो माइनस 8/5 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टर्स की। दूसरी क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस 8 माइनस 32/5, माइनस 8 ज़ा 40 माइनस 32/5, इनका एलसीएम लेने के बाद ऐड करेंगे 40 32 72/5। ये हमारे पास डायरेक्टर्स की इक्वेशंस आ गई हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला है 2b स्क्वायर बाई ए, बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 8, 6 का स्क्वायर 36, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। ये डिवाइड करके चेक कर लें 9 यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सेंटर आ गया 1 माइनस 8, वर्टिसेस 1 0 1 माइनस 16, को वर्टिसेस फोसाई डायरेक्टर्स की इक्वेशन माइनस 0.8 माइनस 14.4। ये मैंने सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके लिख लिया। अब आपने इसमें नोट करना है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे पास, मेरे ख्याल से -5 है, और वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -18 है। तो इसका मतलब ये हो गया आपने वाई एक्सिस पे -18 पे जाना है और एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम -5 -6 तक। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो चेक करें जी। एक्स एक्सिस है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, ये +18, ये -18, चलें ये होगा। अब यहाँ 2 2 का गैप ले लें, यहाँ का गैप इसके साथ मैच करेगा, वाई एक्सिस का गैप नीचे वाई डैश एक्सिस के साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंटर दी, सेंटर इस सवाल का था 1 -8, एक्स का 1 वाई का -8, तो एक्स का 1 ये हो जाएगा, y का -8 ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो 1 -8 जो है मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 1 -8, ये आ गया जी सेंटर। इसके बाद हमारे पास वर्टिसेस आएंगे, वर्टिसेस है हमारे पास 1 0, x का 1 y का 0, तो वो तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास a1 आ जाएगा 1 0। दूसरा वर्टेक्स कौन सा बने जी, हमारे पास 1 -16, x का 1 y का -16, तो x का 1 y का -16 मेरे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, a21 का -16। अब यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया पैराबोला की शक्ल के बारे में, क्योंकि ये सेकंड केस है हमारे पास। कौन सा केस है, सेकंड केस। और सेकंड केस में वर्टेक्स यानी एक ऊपर जाएगा, एक इस साइड पे, दूसरा वर्टेक्स नीचे की तरफ आएगा। नहीं तो आप इसको फोकस ड्रा करके भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ जी, ये मैं यूं बना देता हूँ, मतलब एक ये बनेगा मेरे पास, एक ये बनेगा, ये मेरे पास हाइपरबोला बनेगा। अब बाकी चीज़ें आप इसके साथ साथ लिखते जाएं। जिस तरह फोकस है, अब मेरे पास फोकस पहले था 1 -18, एक्स का 1 वाई का -18, ये हमारे पास F1 फोकस आ गया। पेन चेंज कर लें, रेड कर लेते हैं, ये F1 आ गया जी 1 -18, ये F1 है। F2 क्या है जी मेरे पास 1 2, एक्स का 1 वाई का 2, तो ये मेरे पास F2 आ गया। तो ये फोकस आ गया F1, ये आ गया F2। अब इनको ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास स्केल से ज्वाइन कर दें इसको, ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगा। तो ये मेरे पास F1 आ गया, ये मेरे पास F2 आ गया। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है और इसकी वैल्यू मेरे पास आई हुई है 9। ये आप नोट कर लें, इसकी वैल्यू आई हुई है 9।
इसकी वैल्यू आई हुई है 9 इस सवाल में। इसके बाद कोवर्टिसेस की बारी आती है जी। कोवर्टिसेस जो है मेरे पास 1 -5, 8 है, एक x का -5, x का -5 तकरीबन ये बनेगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, x का -5 ये आ गया और -8, तो ये मेरे हाल से ये वाला पॉइंट बन जाएगा अंदाजे से -5 का -8, ये एक को वर्टेक्स हो गया। दूसरा हमारे पास है 7 का -8, x का 7 ये बनेगा, -8 इधर ही आ जाएगा, तो B2 आ जाएगा 7 का -8। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास कोवर्टिसेस बन जाएंगे। ये आप देख लें, इनको ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास कोवर्टेक्स बन जाएंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दी, तो ये पॉइंट्स B1 B2 ये कोवर्टिसेस हो गए, फोसाई हो गया, कोवर्टिसेस हो गए। उसके बाद जी कॉन्जुगेट एक्सिस जी, जो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट एक्सिस आया हुआ था उसकी वैल्यू थी हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस की। पहले ट्रांसफर एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जो है वो ट्रांसफर एक्सिस है, तो x इक्वल टू 1 कहाँ आता है हमारे पास, ये वाली वैल्यू। तो ये जो हमारे पास x इक्वल टू 1 है ये ट्रांसफर एक्सिस है, तो इसकी सीध में लाइन ड्रॉ कर दें यूं, क्यों x फिक्स है, y में वेरिएशन है। तो ये जो ब्लैक लाइन बनी है x इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रांसफर एक्सिस है, इसलिए इसको फोकल एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि ये फोकस में से पास करती है। देखें इस F1 वाले फोकस से भी पास हुआ है, F2 वाले फोकस से भी पास हुआ है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर एक्सिस एंड फोकल एक्सिस। उसके बाद कंजुगेट एक्सिस जो था हमारे पास वो था y इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू -8 किधर है, ये वाली जगह। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कोवर्टिसेस हैं, ये y की वैल्यू जो है मेरे पास -8 x में वेरिएशन दी, इसको हम ऑल्सो जो ब्लैक लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब रह गए डायरेक्ट्रिस। जो डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन आई थी हमारे पास हल होने के बाद, एक आई थी -0.8, एक आई थी -14.4, ये डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन थी। तो y इक्वल टू -8 जो है हमारे पास तकरीबन ये वाली जगह बनती है, तो y फिक्स हो गया। अच्छा ये बनाते हुए ख्याल करना है y फिक्स है, x में वेरिएशन है, तो हमारे पास y इक्वल टू -0.8 ये जो बन रहा है डायरेक्ट्रिस वो ये बनेगा तकरीबन ऑलमोस्ट, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये जो लाइन बनी है ये हमारे पास y इक्वल टू -0.8 है। यहाँ आप नीचे लिख भी सकते हैं y इक्वल टू -0.8 डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है हमारे पास, ये डायरेक्ट्रिस की, इसको लिख दें जी डायरेक्ट्रिस, ठीक हो गया। दूसरा है -14.4 जी, 14.4 ऑलमोस्ट ये वाली जगह बनेगी, तो y फिक्स है, x में वेरिएशन दे दें, ये है। यहाँ पे आप स्केल रखें यूं और इस पे यूं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें, ये जो है हमारे पास दूसरी डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है y इक्वल टू -14.4, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिस हो गया जी। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो आप शुरू से दोबारा वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, एलिप्स हाइपरबोला हमारे पास ये है, F1 F2 फोसाई है हमारे पास, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है हमारे पास, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, और यही हमारे पास कोवर्टिसेस भी है B1 B2, और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है। इस जो मेरे पास पैराबोला की शक्ल का है इसकी डायरेक्ट्रिस इक्वेशन ये लिखी हुई है, और इसकी डायरेक्ट्रिस इक्वेशन मेरे पास ये है, तो इसको तसल्ली से आप देख लें। ये मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट जी, एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र प्लस 2x प्लस 40y माइनस 135 इक्वल टू 0। अगर आप इस सवाल को देखें तो ये हमारे पास हाइपरबोला है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 2x, एक्स स्क्र वाली एक तरफ कर दें, माइनस 4y स्क्र प्लस 40y इसको अलग कर दें, माइनस 135 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह इस तरफ लास्ट पार्ट की है स्केयर कंप्लीट करेंगे, ए स्केयर प्लस 2a, बी क्या सेलेक्ट कीजिए 2x आ जाएगा, 1 1 का स्केयर ऐड भी कर दे और 1 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी। यहाँ पे हम -4 पहले कॉमन ले लेते हैं, वाई स्केयर 4 टेंजा 40 माइनस 135 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्केयर, ये -1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ स्केयर कंप्लीट करें, ए स्केयर माइनस 2
यानी वाई ए का स्क्वायर हो गया माइनस 2a, बी क्या सेलेक्ट किया जाए 10 आ जाए 5, नहीं तो मैंने जो तरीका बताया हुआ है वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट हो उसका हाफ ले लें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, 5 के स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, -135 इक्वल टू 0। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 -4 इंटू वाई -5 का होल स्क्वायर और इस -5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा चेक करें, ये वाई स्क्वायर -2 यानी ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी क्लोज हुई है y -5 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 -4 इंटू वाई -5 का स्क्वायर, -4 को 25 से करेंगे 100 -135 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई -5 का होल स्क्वायर -135 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -100 -1 आके +1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई -5 का स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा। फिर आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे 36 को ख़त्म करने के लिए डिवाइडिंग बाई 36, ये ऐड करके 36 आए हमारे पास। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर और ए हाइपरबोला एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 36 -4 इंटू वाई -5 का होल स्क्वायर ओवर 36 ओवर 36, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 36 y -5 का होल स्क्वायर 4 9 ज़ा 30 36 होता है, टेबल 4 के टेबल से कटिंग होगी और 36 कट के 1। फिर इसी तरह ये आप क्वेश्चन 1 2 के जो पार्ट थे उससे मैच कर रहे हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल एक्स, y -5 इक्वल टू कैपिटल वाई, ट्रांसलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर 36 का स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर ओवर 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और आप याद रखें जब भी हम इसके एलिमेंट्स निकालेंगे तो मैं कैपिटल एक्स की जगह x प्लस 1 पुट करूंगा और कैपिटल वाई की जगह y -5, तो ये याद रखें। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, जिसमें 36 को हम 6 का स्क्वायर और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर ये कैपिटल एक्स और माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लें जी, कंपेयर विथ कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू 6 आ गई क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर है, वहाँ ए की जगह 6 है। बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। जब ए बी की वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले सी निकालें। सी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर, बी 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 30 46 36 प्लस 9 45, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 5। ये दोनों वैल्यूज वैलिड है, आप लिख सकते हैं। तो कैलकुलेटर से जैसे ही आप 45 अंडर रूट लिखेंगे तो आपके पास 3 इंटू अंडर रूट 5 आ जाएगा। सबसे पहले चीज़ जी सेंटर, सेंटर क्या होता है 0 0। अब ये जो 0 0 था हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई है, तो इसका मतलब यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू 0 0, यानी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 कैपिटल वाई इक्वल टू 0। दोबारा एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, जैसे पहले सब्स्टिट्यूशन की है एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल टू -1। कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -5। तो इसका मतलब जो सेंटर आ गया हमारे पास वो आ गया है -1 कामा -5। वर्टिसेस जी, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट केस है यानी पहले केस वाले से मैच कर रहे हैं, तो उसके वर्टिसेस प्लस माइनस ए कामा 0 थे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ जो हमने निकाली है ए की वैल्यू है हमारे पास 6 0। फिर उसी तरह एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, तो ये मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 6 कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6 एक्स इक्वल टू 6 माइनस 1 एक्स इक्वल टू 5। तो कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, y प्लस 5 इक्वल टू 0 y इक्वल टू -5। तो मेरे पास जो पॉइंट बन गया है वो बन गया जी वर्टिसेस का 5 कामा -5, ये आ गया। अब उसी तरह -6 कामा 0 कैपिटल एक्स इक्वल टू -6
कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन इक्वल टू -6। कैपिटल वाई वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -5। तो वन उस साइड पे जाके -1 -6, तो वाई एक्स इक्वल टू -7। तो दूसरा वर्टेक्स क्या आ जाएगा, एक्स की जगह -7, वाई की जगह -5। तो 5 का -5 -7 का -5। तो ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए इसके। तो पहले केस के लिए जो को वर्टिसेस है हमारे पास वो 0 प्लस माइनस बी फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस से मुराद एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3। तो उसी तरह एक दफ़ा +3 लिख दें, एक दफ़ा -3। उसी तरह हल कर लें, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू +3, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -3। कैपिटल एक्स किसके इक्वल पुट किया हुआ है हमने, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, कामा। कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई प्लस 5 इक्वल टू -3, +3 है सॉरी, वाई इक्वल टू 3 -5, तो वाई इक्वल टू -2। तो कोवर्टिसेस को b1 b2 का नाम दिया था, तो b1 -1 -2 आ जाएगा। इसी तरह दोबारा इस वाले वर्टेक्स को हल करें, x प्लस वन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, कैपिटल वाई वाई प्लस 5 इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू -3 -5, वाई इक्वल टू -8। तो दूसरा वर्टेक्स क्या आ जाएगा, -1 -8। वर्टिस को वर्टिसेस भी निकल आए। फोसाई जी, जो पहला केस है इसके लिए फोसाई होता है +-c 0। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c इस केस में जो हमारे पास आया था वो था 3 इंटू अंडर रूट 5। 3 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकते हैं या 45 अंडर रूट, योर चॉइस, जो लिखना चाहे। तो मैं 45 अंडर रूट लिख लेता हूँ। उसी तरह एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो एक इसको अलग अलग हल कर लेते हैं। तो पहले माइनस वाला ले लिया, -45 अंडर रूट इंटू 0, यानी कैपिटल एक्स इक्वल टू -45 अंडर रूट है, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स प्लस 1 के इक्वल है, -45 अंडर रूट, एक्स इक्वल टू -1 -45 अंडर रूट। कैपिटल वाई जो है हमारे पास वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू -5। इसी तरह इसको हल करें, कैपिटल एक्स इक्वल टू 45 अंडर रूट, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स प्लस 1, 45 अंडर रूट, एक्स इक्वल टू -1 प्लस 45 अंडर रूट, कामा कामा। कैपिटल वाई वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -5। ये कहाँ से, जो हमने ट्रांसलेशन की हुई है, यानी स्मॉल जो कैपिटल वाई था वो वाई प्लस 5 के इक्वल था, जो हमने स्टार्ट में पुट किया था। ये वाली जगह से हम वैल्यू लिख रहे हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई माइनस 5 इक्वल टू कैपिटल वाई के इक्वल था। तो हमारे पास फोसाई पहले आ गया, एक्स की वैल्यू -1 -√45 इंटू -5 -1 प्लस 45 अंडर काबा -5। ये F1 F2 आ गए। जो -1 -45 अंडर टू -5 है, इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो ये -1 -7.7, ये बनता है -7.7 कामा -5। और ये जो हमारे पास प्लस वाला है ये माइनस होके 5.7 कामा -5। ये जो डायग्राम बनाते हैं ना, वहाँ पे हमारा डेसिमल में काम आएगी वैल्यू, तो हमने कैलकुलेटर में पहले इससे हल करके निकाल ली। इसेंट्रिसिटी जी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है वो आप देख लें जी। सी की वैल्यू है हमारे पास 45 अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 6। ये आप लिख दें जी, ये हमारे पास आ गई इसेंट्रिसिटी। उसके बाद है जी लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस जो है हमारे पास वो होता है 2a के इक्वल। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, 2 6 12 यूनिट। जनरल हम क्या लिख देते हैं इसके साथ, यूनिट। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस आ गया 12 यूनिट। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, जो इक्वेशन होती है हमारे पास, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास केस 1 है, तो केस 1 में जो ट्रांसफर एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सिस है, तो कैपिटल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू -5। ये हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी जो लेंथ है इसका फार्मूला होता है 2b। ये इलिप्स के केस में भी ये था और इसमें भी यही है। हाइपरबोला में b की वैल्यू है मेरे पास 3, तो 2 3 6 यूनिट। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 6 आ गया। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जी,
इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, क्योंकि अब ये वाई एक्सिस के हो गया हमारे पास, वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये ट्रांसलेशन हुई है हमारे पास। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन नहीं, जो डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू, क्यों केस वन है, केस वन के लिहाज से वहां देख लेना हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस ए स्केयर बाई सी, ये लिख लें। दूसरा भी लिख सकते हैं, ये आसान है क्योंकि जस्ट ए और सी की वैल्यू पुट करनी होती है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, नोट करें पीछे से, तो हमारे पास ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू थी 45 अंडर रूट, और कैपिटल एक्स जो था हमारे पास एक्स प्लस वन के इक्वल है। ये बात याद रखनी आ रही कि आपने कन्वर्जन करनी। 6 का स्क्वायर 36 आ गया था, 45 हल करके 3 इंटू अंडर रूट 5 आ गया था, 3 वन जा 3 12 जा, तो प्लस माइनस 12 बाई अंडर रूट 5, ये एक्स प्लस वन की वैल्यू आ। फिर इसको एक दफ़ा प्लस में हल कर लेते हैं और एक दफ़ा इसको हम माइनस में, ठीक है। तो वन उधर जाके माइनस वन, 12 बाई अंडर रूट 5, और यहाँ x माइनस वन उधर जाके माइनस 12 बाई अंडर रूट 5। इसको हल कर लेते हैं जी, क्या आंसर आता है हमारे पास, माइनस वन प्लस 12 बाई अंडर रूट 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.38, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी वो है माइनस 6.38। ये हमारे काम आएंगे जब हम ड्रा करेंगे डेसिमल के लिए, तो वहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए, 2 अपनी जगह पे, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 6 9 टू ज़ा 18 बाई 6, 6 3 ज़ा 18, तो 3 यूनिट हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। अब बच्चों हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास सेंटर गिवन है -1 का -5, वर्टिसेस गिवन है, ये कोवर्टिसेस, फोसाई, ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स रह गया है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख देते हैं। जो डायरेक्ट्रिक्स की थी हमारे पास इक्वेशन, जो अभी हमने निकाली है, वो एक आई थी हमारे पास x इक्वल टू 4.38, और एक डायरेक्ट्रिक्स की है -6.38। मुख्तसर आप यहाँ नोट करें, यहाँ पे x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू आपको 8 मिलेगी, -7.7, और y एक्सिस पे 8 मिलेगी। तो आप एक्सिस पे क्या करें, x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस ले लें, 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। सबसे पहले आप ड्रा करें सेंटर। इस सवाल का जो सेंटर है हमारे पास वो है -1 कामा -5, तो x का -1 तो ये है मेरे पास, और -5 ये, तो इसका मतलब ये जो है मेरे पास सेंटर है, -1 कामा -5, ठीक हो गया। वर्टिसेस पे आ जाइए। पहला वर्टिस है हमारे पास -7 कामा -5, x का -7 तो मेरे पास ये है, और -5 मेरे पास ये है, इसका मतलब ये मेरे पास बनेगा -7 कामा -5 A1, और दूसरा क्या कहते हैं, वर्टिसेस है 5 कामा -5, x का 5 ये आ गया, y का -5, -5 ये वाली लाइन बनेगी, ये मेरे पास आ जाएगा जी दूसरा पॉइंट A2। अब आपको पता लग गया है, क्योंकि ये केस वन है मेरे पास, केस वन का हाइपरबोला इस वाला इस साइड पे ओपन होगा, इस वाला इस साइड पे, तो आप क्या करें, इसको यू ओपन कर लें, ये इस साइड पे चला जाएगा, ये वाला इस साइड पे ओपन हो जाएगा। फिर आप अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं, ये तो सेंटर आ गया। फोसाई चेक करें इसके, फोसाई -7.7 -5, एक्स का -7.7 किधर आएगा मेरे पास, इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं, एक्स का -7.7 आगे आएगा और -5 इस साइड पे, तो मतलब ये वाली जगह बनेगी, ये हमारे पास F1 आ जाएगा, F1 फोसाई। F2 जो है 5.7 एक्स और -5, 5.7 तकरीबन ये वाली जगह है, और -5 तो यही, तो ये मेरे पास F2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, आप इनको ज्वाइन कर दें इससे, ये मेरे पास एक आ गया फोसाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये मेरे पास दूसरा आ गया, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक ये है, एक लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सिर्फ अब बनते हुए जगह इस साइड पे कम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये पिक्चर आपको छोटी नज़र आ रही है, दोनों लेंथ में बराबर होंगी।
तो ये हमारे पास फोसाई 1 है, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ये वाली वैल्यू 2b² जिसका आंसर मेरे ख्याल से आया था हमारे पास 3 आंसर आया था। इसका आंसर हमारे पास 3 आया था और इसका आंसर भी 3 है। उसके बाद अब आ जाते हैं जी ट्रांसफर एक्सिस, y इक्वल टू -5 पे ट्रांसफर एक्सिस है, तो y इक्वल टू -5 तो मेरे पास यही लिखा हुआ है, ये वाली जगह y इक्वल टू -5 ये। तो इसका मतलब होता है y इक्वल टू -5, y फिक्स्ड है, x में वेरिएशन नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास इस तरह का पॉइंट बन रहा है। इसको अगर मैं यूँ गुजारूँ ना, ये मेरे पास ये जो बना है हमारे पास, ये चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास, ट्रांसफर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये वाली लाइन। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 तो मेरे पास ये है, तो x फिक्स है, y में वेरिएशन देनी है। x इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, x फिक्स है, y में वेरिएशन, तो ये जो लाइन बनेगी ना हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। इसके आगे आप लिख देंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, ये चेक करें, ये जो ब्लू, क्योंकि ये x इक्वल टू -1 के लिए है, ये y इक्वल टू -5 के लिए। अब अगर कोवर्टिसेस की बात की जाए, -1 -8, ये बिल्कुल इसी लाइन में से पास करेगी, x का -1 और y का -8, तो x का -1 y का -8, ये मेरे पास B1 आ गया, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ, ये B1 आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 का -2, तो -1 का -2 मेरे पास ये वाला, तो B1 और B2 ये जो इसी लाइन के ऊपर मैं डैश डैश लगा के कर रहा हूँ, ये मेरे पास कोवर्टिसेस भी आ गया, ट्रांसफर आ गया, कॉन्जुगेट आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया, ये सारी होगी। अब रहेगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। एक डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 4.38, x का 4.38 ऑलमोस्ट ये वाली जगह बनती है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो x फिक्स है, y में वेरिएशन, ये जो लाइन बनेगी ना इस पैराबोला की शक्ल वाले के इस साइड पे, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, x इक्वल टू, ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किसकी, जो हमारे पास x इक्वल टू था -1 + 12/√5 विच इज 4.38, इसकी इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। दूसरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है -6.38, -6.38 ऑलमोस्ट ये वाली जगह है, क्योंकि x का -6.38 है, तो इसको हम ड्रा कर देते हैं जी, -6.38 ये वाली लाइन बनी, ये इससे इस साइड पे बनी, तो ये लाइन जो है x इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, -1 - 12/√5 या x इक्वल टू -6.38, तो ये लेंथ ऑफ लेटस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो ये मैं बनाते हुए आपको बता रहा था साथ साथ, तो आप देख सकते हैं, तो ये हाइपरबोला की तस्वीर हमारे पास कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ।